सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोसेसर आर्किटेक्चर क्या होता है। ये बेसिकली डिस्क्रिप्शन होती है हमारे प्रोसेसर की, जो कि उसके बेसिक कंपोनेंट्स की और उसके बेसिक ऑपरेशंस के बारे में बताता है। हर प्रोसेसर का एक अपना आर्किटेक्चर होता है। जो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर होता है वो बेसिकली इस चीज को आइडेंटिफाई कर रहा होता है, बता रहा होता है कि वो प्रोसेसर किस तरह के फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है। उसमें हमारे पास कुछ बेसिक चीजें होती हैं इसके आर्किटेक्चर में। वो क्या कुछ हो सकता है? इंस्ट्रक्शन सेट होता है, डाटा टाइप्स होती हैं और एड्रेसिंग मोड्स होती हैं जो कि वो सपोर्ट करता है। मेन जो है वो दो कैटेगरीज होती हैं। एक रिस्क आर्किटेक्चर होता है और एक सिस्क आर्किटेक्चर होता है। रिस्क जो होता है, अगर हम उसकी बात करें तो रिस्क को बेसिकली ये एब्रिविएशन है कि इसकी रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ये बेसिकली ऐसा एक आर्किटेक्चर है जो सिंपल इंस्ट्रक्शन सेट को सपोर्ट करता है, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट को सपोर्ट नहीं करता। ये ज्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं हमारे ये जो एम्बेडेड सिस्टम होते हैं, जैसा कि बहुत सारे एम्बेडेड सिस्टम के अंदर भी और हमारे सेल फोन के अंदर भी और आजकल के कुछ कंप्यूटर्स के अंदर भी रिस्क आर्किटेक्चर के जो प्रोसेसर वो इस्तेमाल किए जाते हैं। जो रिस्क आर्किटेक्चर इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर होते हैं, ये बेसिकली स्मॉल और हाईली ऑप्टिमाइज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को यूटिलाइज करते हैं। हाईली ऑप्टिमाइज का वर्ड क्यों यूज किया गया? क्योंकि वो इंस्ट्रक्शंस बहुत स्मॉल होती हैं और सिंपल होती हैं, जिनकी वजह से उनको एग्जीक्यूट करना ज्यादा फास्ट होता है, जिससे हमारे सिस्टम की जो प्रोग्रेस होती है, जो स्पीड होती है, वो ज्यादा होती है। रिस्क प्रोसेसर आर डिजाइन टू एग्जीक्यूट अ स्मॉल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट आर सिंपलर एंड फास्टर टू एग्जीक्यूट। मैंने पहले भी बात की कि स्मॉल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिसकी वजह से उनको एग्जीक्यूट करना फास्ट होता है। जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले रिस्क आर्किटेक्चर के प्रोसेसर है वो आर्म है, मिप्स है और पावर पीसी है, लेकिन इन तीनों में से जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है वो आर्म प्रोसेसर है। इसलिए हम आर्म प्रोसेसर की बात करेंगे। आर्म प्रोसेसर जो है ये बेसिकली एक रिस्क आर्किटेक्चर का प्रोसेसर है, जो कि हमारे एम्बेडेड कंप्यूटर्स के अंदर, स्मार्टफोन्स के अंदर, टैबलेट्स के अंदर, वेरेबल डिवाइसेस और मोबाइल डिवाइसेस के अंदर ये इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ये सेंसर्स के अंदर भी यूज किया जाता है और इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। ये इसकी एवोल्यूशन है। कैसे, कहाँ से स्टार्ट किया गया? आर्म वन से ये स्टार्ट किया गया, जो कि 32 बिट रिस्क आर्किटेक्चर का प्रोसेसर था। उसमें कैशे नहीं थी, जिसकी वजह से इसकी स्पीड का भी कुछ आइडिया नहीं है। इस तरह इसको अपडेट करते गए आजकल जो हमारे पास आर्म प्रोसेसर यूज होते हैं वो कोर्टेक्स है और एक्स स्केल है, जो कि आजकल के हमारे सेल फोन के अंदर भी इस्तेमाल किए जाते हैं। इनमें जो कैशे मेमोरी है वो वेरी करती है, कुछ में कम है, कुछ में ज्यादा है, और स्पीड भी इनकी वेरी करती है। अगर हम सिस्क आर्किटेक्चर की बात करें तो सिस्क आर्किटेक्चर जो है ये ऐसा आर्किटेक्चर है जो कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है और बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करता है एक ही इंस्ट्रक्शन के अंदर। उसमें अगर हम रिस्क की बात करें तो रिस्क के अंदर हमें मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शंस को देना पड़ते थे, तब वो एग्जीक्यूट करते थे। इसमें हम एक इंस्ट्रक्शन देते हैं और एक इंस्ट्रक्शन के साथ बाकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होती हैं। बाकी कौन से इंस्ट्रक्शंस हैं, आगे मैं इन दोनों का कंपैरिजन में आपको बताता हूँ एग्जाम्पल के साथ। इसमें जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर है वो इंटेल x86 है, मटरोला है और डेकवेक्स है, और इनमें जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं वो इंटेल x86 प्रोसेसर हैं। इंटेल x86 प्रोसेसर जो है ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला प्रोसेसर है, जो कि एक सिस्क आर्किटेक्चर का प्रोसेसर है। ये हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स के अंदर, वर्क स्टेशंस के अंदर, सर्वर्स के अंदर और बहुत सारे सुपर कंप्यूटर्स के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। x86 की एवोल्यूशन ये है कि ये स्टार्ट हुआ था 1974 में, 8080 के नाम से, जिसमें 6000 ट्रांजिस्टर थे, क्लॉक स्पीड थी इसकी 2 मेगाहर्ट्ज और डाटा विड्थ थी 8 बिट। इसमें टाइम के साथ, रिक्वायरमेंट के साथ, हमारे डाटा रिक्वायरमेंट के साथ इसमें तब्दीली आती गई, इसको मजीद बेहतर बनाते गए आजकल जो हमारे पास
एवोल्यूशन है इसकी x86 की। वो इंटेल 64 नेक्लम है जो कि 2009 में इंट्रोड्यूस करवाया गया था, जिसमें 781 मिलियन ट्रांजिस्टर इस्तेमाल होते हैं, जिसकी स्पीड है 3.3 गीगाहर्ट्ज, और ये 64 बिट डाटा विड्थ के साथ काम करता है। मेन जो हमारा जो टॉपिक है वो, हम बेसिकली क्या करना चाह रहे हैं, हम रिस्क और सिस्क का कंपैरिजन करना चाह रहे हैं। रिस्क के बारे में भी हमने पढ़ा, सिस्क के बारे में भी पढ़ा। रिस्क जो कि एक स्मॉल नंबर ऑफ सिंपल जनरल पर्पस इंस्ट्रक्शंस दैट ईच परफॉर्म वन सिंगल ऑपरेशन, एसेंशियली प्रोवाइडिंग द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर द कंप्यूटेशंस। ये बहुत सिंपल इंस्ट्रक्शंस को यूज करता है, और जबकि सिस्क जो है वो कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस को यूज करता है, और ये मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है। रिस्क जो है ये सिंपल इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है, जिसकी वजह से ये ज्यादा एफिशिएंट है, ऑप्टिमाइज है, ज्यादा स्पीड है इसकी। जबकि रिस्क जो है वो कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है। हम एग्जाम्पल के साथ दोनों को देखते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो हम सबसे पहले रिस्क आर्किटेक्चर की बात करते हैं। रिस्क आर्किटेक्चर में फर्ज करें कि हमने किसी दो नंबर को ऐड करना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इंस्ट्रक्शंस को फैच करेंगे। तो फैच की हमें इंस्ट्रक्शन अलग से एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी, इशू करनी पड़ेगी। फिर वो क्या करेगा, जब फैच की इंस्ट्रक्शन इशू करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, उन दोनों को ऐड करेंगे। जब दोनों को ऐड करेंगे उसकी अलग से एक इंस्ट्रक्शन होगी। फिर ऐड करने के बाद जो रिजल्ट हमने किसी मेमोरी के अंदर या किसी रजिस्टर के अंदर स्टोर करना है, तो उसकी हमें अलग से कमांड जो है वो देनी पड़ेगी, इशू करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं असेंबली लैंग्वेज की, तो हमें पहले फेच करना पड़ेगा, फिर ऐड करना पड़ेगा, फिर लोड करना पड़ेगा। तो ये तीन इंस्ट्रक्शंस हमें देनी पड़ेंगी एक काम के लिए। अगर हम सिस्क की बात करें तो सिस्क में हम सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन देंगे, ऐड वाली। जब हम उसको ऐड वाली इंस्ट्रक्शन देंगे तो जो फेच करने वाला कमांड है या जो लोड करने वाली काम है, ये ऑटोमेटिकली उसके साथ परफॉर्म करेगा। हम सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन देंगे। रिस्क के अंदर हमें तीन इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेंगी, और सिस्क के अंदर हम सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन देंगे, और वो बाकी इंस्ट्रक्शंस ऑटोमेटिकली परफॉर्म करेगा। ये था हमारा कंप्यूटर आर्किटेक्चर, जिसमें हमने अपने रिस्क आर्किटेक्चर को देखा और सिस्क आर्किटेक्चर को देखा, उनकी एवोल्यूशन थी, और इसके साथ साथ हमने इनका कंपैरिजन देखा।